नमस्कार। मिकलवाणी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मंडला में रेल सुविधा अंग्रेजों के ज़माने से ही उपलब्ध रही है। मंडला तक रेल लाइन थी। मंडला के आगे 1 किलोमीटर भी रेल लाइन नहीं बढ़ सकी। नैरो गेज जब समाप्त होकर ब्रॉड गेज होना था तो उसका लाभ मंडला को ही मिला। नैरो गेज से ब्रॉड गेज हुआ, उसको लेकर जो रेल लाइन बिछनी थी, जो और स्ट्रक्चर बढ़ना था, जो अधोसंरचना बननी थी, वह तो बनी, लेकिन विशेष रूप से ना तो रेलगाड़ियों की कोई सुविधा प्राप्त हुई या फिर यहाँ से कनेक्टिविटी जो है छत्तीसगढ़ तक हमारी मंडला से हुई हो। और अब वर्तमान में रेलवे संघर्ष समिति के माध्यम से सुविधाओं की मांग को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ उसी समिति से अखिलेश जी हैं, उनसे बात करते हैं कि ये समिति का उद्देश्य क्या है और इसको लेकर अभी तक कहाँ तक बात पहुँची। अखिलेश जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आप इस समिति से जुड़े हुए हैं जी। समिति किस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है? समिति शुरू से ही इस उद्देश्य में है कि जब से ब्रॉडगेजीकरण हुआ था और ट्रेन नहीं आ पा रहे थे, उस समय से आंदोलन चल रहा है। तो ट्रेन तो आ गई मगर सुविधाएं वैसे नहीं मिल रही थी, क्या कि ट्रेन का समय चेंज हो गया था पहले की अपेक्षा, तो सवारी नहीं जा रही थी। अब थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है। रेलवे संघर्ष समिति यही चाह रही है कि जो पहले सर्वे हो चुका है कि बिलासपुर मुंगेली मवई मंडला जबलपुर रेल लाइन का और दूसरा गौरेला पेंड्रा घनसौर रेल लाइन का, तो इस विषय में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, ना बिलासपुर जोन से, ना नागपुर जोन से, ना ही जबलपुर जोन से। तो इसमें हमेशा ही ज्ञापन दिया गया, आवेदन किया गया अपने लोकसभा सांसद जी को, विधायक जी को, मगर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए हैं। तो इसमें अभी जो स्टेशन बना है अमृत भारत योजना के तहत, तो बन तो गया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना है। ऐसा तो भोपाल में भी नहीं है, मगर सुविधाएं ना के बराबर हैं। यहाँ के प्रतिनिधि एक बार जाके देखें कि दोपहर शाम को जब सवारी आती है तो वहाँ पे कोई भी ना सुलभ कॉम्प्लेक्स है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कैंटीन की व्यवस्था है। और अभी तो और एक मतलब दिक्कत हो गई है कि अब कोई गाड़ी लेके जा नहीं सकता है कि अवैध पार्किंग के लिए वहाँ पे वसूली होने लगी है। तो रोड में गाड़ी खड़ी किया जा रहा है और वसूली की जा रही है। आपने सर्वे की बात की यहाँ से घनसौर पेंड्रा होते हुए और बिलासपुर से जबलपुर के लिए, लेकिन रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं या रेलवे मंत्रालय कहना है कि उस प्रोजेक्ट पे बात जरूर हुई थी लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? नहीं, बंद नहीं कर दिया गया है, वो ठंडे बस्ते में चला गया है। बसूरी सिंह मसराम जी के द्वारा ब्रॉडगेजीकरण किया गया था, इसके बाद किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, नहीं तो वो योजना पहले ही आ जाती। ब्रॉडगेजीकरण बाद में होता, पहले ये बिलासपुर जोन वाला रेल का काम चालू होता। अपने यहाँ मंडला जो है वो बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखें तो उचित नहीं लगता, जबलपुर पास में है या नागपुर पास में है, तो ये कारण उपेक्षा का ये भी मानते हैं आपके? आदिवासी बहुल क्षेत्र को बहुत उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब आदिवासी ही हैं, मगर उनकी उपेक्षा की जा रही है। आमजन तो जितने हैं सामान्य वर्ग हैं वो तो अपना सुविधा और साधन के हिसाब से जहाँ जाना है वो चले जाते हैं, मगर आज भी यहाँ के लेबर या अदर लोग काम करने बाहर प्रदेश और ज़िले में जाते हैं, तो उनको तो नुकसान ही हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए पहले छोटी लाइन में मंडला से नागपुर ट्रेन चलती थी, मगर आज वो बंद है। तो ये सुविधाएं चालू होना चाहिए। अभी कौन कौन सी ट्रेन चल रही हैं यहाँ से? यहाँ से सिर्फ नैनपुर जा रही हैं गाड़ी, सवेरे 5:30 बजे है, इसके बाद 9 बजे है, इसके बाद दोपहर में 12-1 बजे है। क्या चाहते हैं आप और कौन कौन सी ट्रेन चालू हों? हमारी शुरू से मांग यही थी कि मंडला ज़िले से गोंडवाना चले, जो 6 घंटे जबलपुर में खड़ी रहती है वो यहाँ आके बने। पैंचवली तो ठीक है, 18 साल पहले वाली ट्रेन थी जो अभी चालू हुई, तो उसमें भी विरोध चालू हो गया है कि हम लेंगे, तो वो भी चालू हो जाए तो ठीक है, इससे फ़ायदा होगा। मगर हमारा जी कहना है कि मंडला से एक इंटरसिटी चले और एक नागपुर ट्रेन चले, जिससे बच्चे जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके आने जाने का साधन सुगम हो, और जो लेबर बाहर जा रही है तो उनके लिए रास्ता खुल जाए। मतलब जबलपुर से जो ट्रेनें इंदौर, भोपाल या दिल्ली की ओर जाती हैं, तो वो शुरुआत यदि मंडला से हो या 2 बोगी यहाँ से मंडला से जबलपुर तक चले जाएं, वहाँ से उसी ट्रेन में जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाए, बस यही चाह रहे थे तो अपन। इसका लाभ निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चों को ही मिलेगा और यहाँ के व्यापारियों को ही मिलेगा। कितना सपोर्ट मिल पा रहा है लोगों का? मंडला की जनता का सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो अपन बिलासपुर जोन से लेके मवई, घुटास, बिछिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के एक भी लोग जागृत होके न हमारे संगठन से जुड़े हैं, न कभी खड़े हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि भैया सभी साथ में आए
और रेल सबके लिए, हमारे लिए तो है, ठीक है, मगर सबके लिए है, तो इसमें सब कोई खड़े हों, इसमें राजनीतिक परिदृश्य भूल जाएं, आम जन के हिसाब से जो फायदा मिलना चाहिए वो जनता को मिले, मंडला का विकास हो। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जल, जंगल, जमीन इसकी महती आवश्यकता होती है और मंडला को कुदरत ने भरपूर दिया है। यहाँ जंगल है, जमीन पर्याप्त है, जल है और लेबर भी है। इसके बावजूद यहाँ का विकास न होना, क्या मानते हैं आप कि रेलवे की सुविधा के ना होने के कारण है? रेलवे की सुविधा 100% है। यदि रेलवे की सुविधा यदि होती तो यहाँ के लोग बाहर काम करने नहीं जाते, यहीं रोजगार के साधन पर्याप्त हो जाते। लोगों को कैसे आप प्रयास करेंगे जोड़ने का? अब पहले तो हम लोग ने पंपलेट बांटे, सबसे गुजारिश की कि भैया साथ में आए आंदोलन में, मगर कोई आ नहीं रहा है। तो अब एक ही रास्ता बचा है कि दिसंबर माह में रेलवे संघर्ष समिति द्वारा सभी दुकानों में जाके सबसे निवेदन किया जाएगा कि भैया एक दिन कम से कम आप साथ में खड़े हो जाएं, जो भी आंदोलन का विषय होगा। मतलब व्यापारियों को हुआ, विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ने का काम, यूथ को जोड़ने का काम, मतलब ये प्रयास होगा कि व्यापारी वर्ग है, युवा वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका भी, कि सब मिलके जुड़ें, तो ये आपकी जो संघर्ष समिति है ये आगे काम करे। बिल्कुल, हमारा यही कहना है कि सर्व समाज से हमने पहले भी लेटर बुलवाया है कि अपना समर्थन पत्र दें कि हमारे समाज द्वारा समर्थन किया जा रहा है रेलवे संघर्ष समिति के लिए। तो सभी समाज से बोला गया है, लेटर दे दिया गया है। अब वहाँ से जैसे मिल जाए, उनका समर्थन मिल जाए तो हम आगे कदम बढ़ाएं। हम मेरा ये भी सोचना था कि इसके लिए समिति को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर छोटी छोटी बैठकें लेनी चाहिए, क्योंकि यदि लोग नहीं आ पा रहे हैं तो हम लोगों तक पहुँचें, उन्हें बताएं कि भाई रेलवे क्यों आवश्यक है और रेलवे अपने को सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही, क्या कारण है। हम सबका संगठित ना होना ही एक बड़ा कारण है। तो निश्चित रूप से यदि ये प्रयास किए जाएँ तो क्या लगता है आपको कि सफल होंगे? पहले ब्रॉडगेज रेलवे संघर्ष समिति का नाम था, जिसमें अनूप बैस जी बालाघाट वाले वो जो है यहाँ प्रतिनिधित्व करते थे लोकसभा क्षेत्र का। मगर अभी लगभग 15 दिन पहले ही संघर्ष समिति चेंज हो गई, वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति बन गई है मंडला की, जिसमें अनु मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब आगामी कार्यकारिणी हफ्ते 10 दिन में बन जाएगी। इसके बाद हर मोहल्ले, हर गांव में जाके मुलाकात किया जाना है कि कम से कम लोग इकट्ठे हों। क्या लगता है साल 6 महीने में कुछ सफलता? देखिए, पेंचुली ट्रेन तो 18 मार्च को चलना लगभग तय है, या 8 मार्च को महिला दिवस के दिन। कोशिश पूरी है, स्टेशन लगभग तैयार है, कुछ काम बचा है। तो 8 मार्च महिला दिवस को लगभग हो सकती है ट्रेन चालू, जिस दिन ब्रॉडगेज का उद्घाटन हुआ था। तो निश्चित रूप से संघर्ष का कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है और संघर्ष से ही सफलता के नए पायदान शुरू होते हैं। रेलवे संघर्ष समिति लगातार प्रयासरत है। मंडला में ब्रॉडगेज सुविधा हो चुकी है, नई ट्रेनें आए, यहाँ से छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बने और रेलवे का जो लाभ प्रॉपर दूसरे जगह मिल पा रहा है, मंडला जैसे आदिवासी पिछड़े एरिया को भी मिले, यहाँ पर नई नई फैक्ट्रियाँ हों, नए संसाधन हों, औद्योगिक क्षेत्र में हम विकास कर सकें। इन सब को लेकर इनका संघर्ष निश्चित रूप से सफल होगा, हम ऐसी कामना करते हैं। अखिलेश जी, हमारे साथ बात की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।